हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्लिंक यूनिवर्सिटी। आज हमारा इंग्लिश ग्रामर का लेक्चर प्रोनाउंस। इससे पहले एक छोटी सी चीज़ आपको बता देता हूँ। जिसने मेरी प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं किया तो आप मेरी प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। ओके, तो आप मेरे चैनल में आएंगे तो यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आप मेरी प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हैं। इसमें मैंने लर्न इंग्लिश फ्रॉम बेसिक्स की प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप इसमें जाके स्टार्टिंग से वीडियो देख सकते हैं, तो आपका कोई वीडियो मिस नहीं हो। ओके, तो इसमें पहले से मैंने 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, तो मैं चाहूँगा कि आप सारे वीडियोस देखें। ओके, और जिसने नाउन वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ वो पहले नाउन वाला वीडियो देखें, उसके बाद ही आपको प्रोनाउन थोड़ा समझ आएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। ओके, तो इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन के बारे में, और काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन। ओके, सो प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। सो प्रोनाउन क्या होता है? नाउन की जगह पे यूज होता है। कैसे? नाउन क्या होता है? प्लेस और थिंग, नेम ऑफ अ प्लेस और थिंग और अ पर्सन, ये होता है नाउन। आप नाउन वाला पहले वीडियो देख लेना, तो उसमें आपको नाउन पूरा समझ आ जाएगा। ओके, देन अब चलिए मैं एक एग्जांपल बताता हूँ कि कैसे प्रोनाउन नाउन की जगह यूज होता है। यहाँ पे देखो, दीपिका इज अ गुड गर्ल। दीपिका is a favorite of all teachers. All of teachers admired Deepika. मैंने she, them और her की जगह दीपिका यूज किया है। ओके, दीपिका, अब हर जगह मैं दीपिका क्यों यूज कर रहा हूँ? तो ये तो मैं यूज कर नहीं सकता, हर जगह दीपिका यूज करूंगा तो मतलब इंग्लिश में उसे सही सेंटेंस नहीं माना जाता कि आप हर जगह, ऐसा नहीं है कि वो गलत है, लेकिन वो हर जगह आप यूज नहीं कर सकते। अगर आपको, इसीलिए आपको प्रोनाउन का यूज करना पड़ता है। जैसे दीपिका इज अ गुड गर्ल, शी इज फेवरेट ऑफ ऑल ऑफ द टीचर्स, ऑल ऑफ देम एडमायर हर। अब इसमें शी, देम, हर, और ये क्या है? ये प्रोनाउंस है। और इसमें शी और हर, ये किसको रेफर कर रहे हैं? दीपिका को। मतलब ये शी और हर का मतलब दीपिका है, कि दीपिका इज अ गुड गर्ल, दीपिका बहुत अच्छी है। सी इज फेवरेट ऑफ ऑल द टीचर्स, वो टीचर्स की फेवरेट है। ऑल ऑफ देम एडमायर, वो सारे उसको एडमायर करते हैं, उसी को अच्छा बताते हैं कि दीपिका ही सबसे अच्छी है। ओके, इसका मतलब ये है। तो इसमें शी और हर क्या है? दीपिका के लिए, और जो देम है वो टीचर्स के लिए यूज हो रहा है। देम भी एक नाउन है जो किसके लिए यूज हो रहा है? टीचर्स के लिए। ठीक है, ऑल ऑफ देम मतलब ऑल ऑफ देम, सारे टीचर्स। ओके, इसका मतलब ऑल देम का, देम किसको रेफर कर रहा है? टीचर्स को। होप आप समझ रहे होंगे। नाउन फॉर विच अ प्रोनाउन स्टैंड इज कॉल्ड एंटीसीडेंट। मतलब कोई भी नाउन के लिए जो प्रोनाउन यूज होता है, जैसे यहाँ पे दीपिका क्या एक नाउन है, तो इसके लिए क्या प्रोनाउन यूज हो रहा है? शी। तो ये नाउन के लिए जो प्रोनाउन यूज हो रहा है उसको क्या बोलते हैं? एंटीसीडेंट। तो ये सब क्या है? एंटीसीडेंट है। ओके, अब काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। तो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन क्या होता है? पहला है, इसके 8 काइंड्स होते हैं प्रोनाउंस के। तो फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? किसी प्रोनाउन जो पर्सन और थिंग्स के लिए यूज हो। तो कुछ पर्सनल प्रोनाउन है, शी, हर, देम, ये सब क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन। जैसे कोई एग्जांपल दूँ तो मैं आपको, सी इज़ अ गुड गर्ल, वो बहुत अच्छी लड़की है। ऑल ऑफ देम वर हैप्पी, ऑल ऑफ देम वर हैप्पी, तो वो सारे खुश थे। ओके, तो ये सब एग्जांपल्स हो गए पर्सनल प्रोनाउंस के। नाउ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस तो क्या होता है? ये प्रोनाउंस वो होते हैं, प्रोनाउंस दैट यूज टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट्स टू विच दे रेफर आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। मतलब कोई चीज़ हो, कोई ऑब्जेक्ट हो, तो उस ऑब्जेक्ट को बताने के लिए ये यूज होते हैं। कुछ दिस, दैट, दिस, दोस, ये सब क्या डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। जैसे मैं बताता हूँ, दिस इज ए लार्ज हाउस, ये बहुत बड़ा घर है। और दिस क्या है? मतलब दिस किसको रेफर कर रहा है? लार्ज हाउस को। ओके, तो ये लार्ज हाउस क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। दिस इज अ लार्ज हाउस, दैट इज अ लार्ज हाउस। अब दिस और दैट में क्या डिफरेंस है वो समझो। दिस नजदीक की चीजों के लिए यूज होता है, जैसे दिस इज अ लार्ज हाउस, ये बहुत बड़ा घर है। दैट इज अ लार्ज हाउस, वो बहुत बड़ा घर है। एंड अब दीज और दोज में डिफरेंस समझिए। दीज आर माई बुक्स, ये मेरी बुक्स है, ये मेरी किताबें हैं। दोज आर योर बुक्स, दोज मतलब वो किताबें दूर पड़ी है, तो वो किताबें तुम्हारी है। दोज आर योर बुक्स। तो दीज मतलब पास की चीज के लिए, दोज मतलब दूर की चीज के लिए। ओके, नाउ
और दीज और दोज जो होता है, एक चीज़ और बता देता हूँ, ये जो दीज और दोज है वो प्लूरल के लिए यूज़ होते हैं। जैसे दीज और दैट सिंगुलर के लिए यूज़ होते हैं। सिंगुलर और प्लूरल में क्या डिफरेंस होता है? जैसे सिंगुलर मतलब बुक, और बुक्स मतलब बुक मतलब क्या, एक किताब, और बुक्स मतलब बहुत सारी किताबें। तो बुक के लिए दिस और दैट यूज होंगे, और बुक्स के लिए दीज और दोज यूज होंगे। ठीक है, एक एग्जांपल और बता देता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। दिस इज माई बुक, ये मेरी किताब है। दैट इज माई बुक, वो मेरी किताब है। दीज आर माई बुक्स, ये मेरी किताबें हैं। दोज आर माई बुक्स, वो मेरी किताबें हैं। तो इसका मतलब आप समझ रहे होंगे मैंने एग्जाम्पल से। ओके, सो नाउ इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस जो प्रोनाउंस होते हैं जो क्वेश्चंस पूछने के लिए काम होते हैं, प्रोनाउंस दैट यूज टू आस्क क्वेश्चंस, ओके, आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। हु रोट दिस लेटर, ये लेटर किसने लिखा। हु हैज टेकन माई पेन, ये मेरी पेन किसने ली। ठीक है, तो हु, ये सब, ये क्या हो गया, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। और भी बहुत सारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं, तो आप और मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि और कौन से इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं। ओके, ये आप मुझे बताइएगा। फिर है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। कौन से होते हैं? प्रोनाउंस लाइक माई सेल्फ, हर सेल्फ, वेन यूज एज ए रिसीवर ऑफ एक्शन। जब कोई सब्जेक्ट कोई एक्शन करता है खुद पर, उसके लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होता है। ओके, सब्जेक्ट कोई एक्शन यूज करता है खुद पर, जैसे मैं बताता हूँ, माई सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, इट सेल्फ, हिम सेल्फ, ये सब क्या होते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के जैसे यूज होता है। एग्जाम्पल देखो, आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को ही हर्ट किया। शी ब्लेम्ड मी, उसने खुद को ब्लेम किया। तो ये सब क्या हो गए? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ओके, एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस, ये भी लगभग सेम ही होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह, पर इसमें थोड़ा ज़्यादा जोर दिया जाता है शब्दों पे। प्रोनाउंस टू कन्वे एम्फेसाइजिंग आर कॉल्ड एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस। जैसे यू योरसेल्फ एट इट, तुमने खुद ही खाना खा लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसमें थोड़ा जोर दिया गया कि तुमने खुद ही खाना खा लिया। तुमने जॉन डिड हिज होमवर्क हिमसेल्फ, जॉन ने खुद ही अपना होमवर्क कर लिया। तो ये क्या, इसमें थोड़ा जोर दिया जाता है शब्दों पे। ओके, सो हिमसेल्फ, योरसेल्फ, ये क्या है? एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। फिर है पोजेसिव प्रोनाउंस। पोजेसिव प्रोनाउंस क्या होते हैं कि ये वो प्रोनाउंस होते हैं जो कोई चीज़ पे अपना अधिकार बताते हैं। जैसे एक यहाँ पे एग्जांपल है, दिस बुक इज़ माइन, तो यह किताब मेरी है। तो दिस बुक इज़ माइन, तो ये क्या है? इसमें दिस क्या हो गया? पॉजिटिव प्रोनाउन की तरह यूज हो रहा है कि ये किताब मेरी है। ओके, अधिकार बता रहा है कि ये किताब मेरी है। दिस बुक इज़ माइन, दिस बुक इज़ योर्स। तो ये भी क्या है? एक पॉजिटिव प्रोनाउन की तरह यूज हो रहा है। और माइन और योर्स, ये सब भी एक प्रोनाउंस की तरह ही यूज हो रहे हैं। ओके, फिर आते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउंस। प्रोनाउंस दैट स्टैंड फॉर सम नाउन अंडरस्टूड और इम्प्लाइड आर कॉल्ड इनडेफिनेट प्रोनाउंस। सो इनडेफिनेट प्रोनाउंस क्या होते हैं कि आप इनडेफिनेट प्रोनाउंस कुछ इस तरह समझ सकते हैं कि इनडेफिनेट प्रोनाउन किसी एक पर्टिकुलर पर्सन या कोई थिंग के लिए यूज नहीं होता, वो एक ग्रुप के लिए यूज होता है। जैसे आप यहाँ पे कुछ देखो, ऑल, सम, बोथ, मैनी, फ्यू, समवन, एवरीबॉडी, नोबडी, एक्सेट्रा, ये क्या है? इनडेफिनेट प्रोनाउन। ये किसी एक पर्सन के लिए यूज नहीं हो रहा है, ये बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल के लिए यूज हो रहा है। जैसे ऑल किसके लिए हो रहा है? बहुत सारे लोगों के लिए। सम मतलब कुछ लोग, कुछ लोगों के लिए, लोग मतलब कुछ, बोथ मतलब दो जन या दो पर्सन, दो थिंग्स, बोथ ऑफ द थिंग्स यानी दो चीज़ें। मैनी मतलब बहुत सारे, फ्यू मतलब कुछ। ठीक है, तो इनका मतलब आप समझ रहे होंगे कि ये किसी एक के लिए नहीं है, बहुत सारे पर्सन या थिंग्स के लिए यूज हो सकता है। जैसे ऑल वर सेटिस्फाइड, सब खुश हो गए, सब सेटिस्फाइड हो गए। ऑल लव्स टू, एवरीबडी लव्स टू ईट चॉकलेट, सभी को चॉकलेट खाना बहुत पसंद है। ओके, तो ये होता है इंडेफिनेट प्रोनाउंस। फिर है रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस दैट रिलेट टू ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फॉलो आर कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउंस। ओके, तो रिलेटिव प्रोनाउन किसी नाउन के लिए यूज होता है, और ये किसी नाउन के आसपास लगता है। ओके, और किसी ठीक है। सो कुछ एग्जांपल देखो यहाँ पे, हु, विच, दैट, एक्सेट्रा, ये क्या है? सम रिलेटिव प्रोनाउन। ये क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। सो एक एग्जांपल देखो, द पेन विच माई फादर गेव मी इज लॉस्ट, द पेन विच माई फादर गेव मी इज लॉस्ट। तो पेन क्या है? एक नाउन है, और विच क्या हो गया? ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो
नाउन के लिए यूज हो रहा है, पेन के लिए यूज हो रहा है। ओके, विच माई फादर गेम इज लॉस्ट, पेन जो मेरे पापा ने मुझे दी थी वो खो गई। ओके, सो अब कुछ पर्सनल प्रोनाउंस है। सो इसके सिंगुलर और प्लूरल दोनों दे चुके हैं, जब वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के लिए यूज होते हैं। अब पॉसेसिव फॉर्म में ये कैसे यूज होते हैं, रिफ्लेक्सिव और इम्फेजिंग फॉर्म में कैसे यूज होते हैं। सो ठीक है, सो सिंगुलर में आई सब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट में वो मी यूज होता है। पॉसेसिव फॉर्म में माइन होता है और रिफ्लेक्सिव और एम्फेसिंग फॉर्म में माई सेल्फ होता है। ठीक है, और प्लूरल में वी सब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट में अस, वी का अस। पॉसेसिव में आवर्स और रिफ्लेक्सिव और एम्फेसिक फॉर्म में आवर सेल्फ। ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। हाँ, एक चीज और, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होता है। पर्सनल प्रोनाउन में कितने 3 पर्सन्स होते हैं। सो फर्स्ट पर्सन कौन होता है, जो बोल रहा है। सेकंड पर्सन जिसको बोला जा रहा है, और थर्ड पर्सन क्या होता है, जिसके बारे में बोला जा रहा है। ओके, समझो, फर्स्ट पर्सन क्या होता है, जो बोल रहा है। सेकंड पर्सन जिसको बोला जा रहा है, और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बोला जा रहा है। ओके, आप समझो। फिर अब ये सेकंड क्या है, ये सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन में कौन है, यू मतलब सामने वाला जिसको बोला जा रहा है। और प्लूरल में भी यू ही यूज होता है, और ऑब्जेक्ट में भी यू यूज होगा, मतलब ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों में यू यूज होता है, सिंगुलर और प्लूरल में। और पॉसेसिव फॉर्म तो योर्स यूज होता है। पॉसेसिव क्या होता है, किसी अधिकार बताना किसी को। ठीक है, दिस बुक इज योर्स, ये बुक तुम्हारी है। ओके, तो योर्स यूज होता है। फिर रिफ्लेक्सिव और इम्फेसिंग फॉर्म में योर सेल्फ यूज होते हैं। ओके, थर्ड है, थर्ड पर्सन में क्या, सिंगुलर प्लूरल में ही सब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट में हिम, हीज। फिर रिफ्लेक्सिव और इम्फेसिंग फॉर्म में हिमसेल्फ। ठीक है, हर सेल्फ, इट्स सेल्फ, देम सेल्फ। तो ये सिंगुलर प्लूरल के लिए यूज होते हैं। ओके, आप समझ रहे होंगे, आप पूरी टेबल देख सकते हो एक बार, हो सके तो आप इसको नोटबुक में लिखो। ओके, फिर है रिलेटिव प्रोनाउंस। फिर से रिलेटिव प्रोनाउन कुछ एक्स्ट्रा बातें आपको बता देता हूँ। हुज, हुम, ये क्या होते हैं, ये वर्ड्स उसके लिए यूज होते हैं। मोस्ट वर्ड्स आर मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज फॉर रिलेटिव प्रोनाउंस। ये ज्यादातर रिलेटिव प्रोनाउन में यूज होते हैं। कौन से, हु, हुज, हुम। सो हुज, हुम है, इज यूज्ड फॉर पर्सन्स, और ये सिर्फ पर्सन्स के लिए यूज होते हैं। जैसे कोई भी जेंडर, मस्कुलिन फेमिनिन, कोई भी नाउन के लिए ये यूज होता है। ठीक है, सिर्फ पर्सन्स के लिए। ओके, ठीक है। हु, जैसे हु आर दे, वो कौन थे। ठीक है, तो ये सब क्या है, पर्सन्स के लिए यूज होते हैं। विच किसके लिए यूज है, विच इज यूज्ड फॉर लाइफलेस थिंग्स और फॉर एनिमल्स। विच किस लिए यूज होता है, कोई लाइफलेस, कोई नॉन लिविंग थिंग हो उसके लिए, और जानवर के लिए यूज होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल बताते देता हूँ आपको एक, जैसे विच बुक इज बेस्ट, कौन सी किताब बेस्ट है। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया, इसमें किताब क्या हो गया, एक थिंग हो गई, लाइफलेस थिंग। ठीक है, दैट इज यूज्ड फॉर बोथ पर्सन्स एंड थिंग। दैट पर्सन्स के लिए भी यूज होता है, थिंग्स के लिए भी यूज होता है। ठीक है, जैसे दैट इज योर्स, ये तुम्हारा है। दैट बुक इज माइन, ये मेरी है। ओके, ये बुक मेरी है। तो मैं आपको ये पहले एग्जांपल बता चुका हूँ, ये पर्सन्स और थिंग्स के लिए, दोनों के लिए यूज होता है। फिर रिलेटिव प्रोनाउंस कहाँ यूज होते हैं, ठीक है, उनकी पोजीशन क्या होती है सेंटेंस में। सो द रिलेटिव प्रोनाउन शुड बी प्लेस्ड एज नियर एज पॉसिबल टू द नाउन। ठीक है, जितना पॉसिबल हो सके वो नाउन के पास में ही यूज होता है, या प्रोनाउन के पास में। ठीक है, टू विच दे रेफर, जिसको वो रेफर कर रहे हैं। अदरवाइज समटाइम्स द सेंटेंस वी राइट माइट लुक अब्सर्ड। अगर हम ऐसा यूज नहीं करेंगे तो सेंटेंस का कुछ और ही मतलब निकल जाएगा। जैसे आप ये सेंटेंस पढ़ो, राहुल वॉज कॉल्ड बाय द प्रिंसिपल हु हैड चीटेड इन द एग्जामिनेशन। अब आप सेंटेंस पढ़ लिया, अब इसका अगर मतलब समझने जाए तो क्या मतलब होगा, इसमें रिलेटिव प्रोनाउन को यूज नहीं किया है पर वो गलत जगह यूज हुआ है, तो उसको सही जगह में यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो जिसको रेफर कर रहे हैं ना उसके पास ये रिलेटिव प्रोनाउन यूज नहीं हुआ है। ठीक है, तो आपको एक बार पढ़ो, इसका मैं हिंदी में आपको मतलब बताता हूँ। राहुल वाज कॉल्ड बाय द प्रिंसिपल हु हैड चीटेड इन द एग्जामिनेशन। तो राहुल को प्रिंसिपल ने बुलाया जिसने एग्जाम में चीटिंग की थी। अब प्रिंसिपल ने बुलाया जिसने एग्जाम में चीटिंग की थी। अब ये सेंटेंस बोले तो हमको ऐसा लगता है कि प्रिंसिपल ने चीटिंग की थी। सो अगर इसमें रिलेटिव प्रोनाउन को हम सही जगह यूज करें तो कुछ इस तरह सेंटेंस होगा कि राहुल हु, अब राहुल क्या हो गया, एक नाउन हो गया, उसके बाजू में रिलेटिव प्रोनाउन आ गया। ओके, राहुल के बाजू में रिलेटिव प्रोनाउन हु आ गया। ठीक है, मैंने यहाँ पे समझाया था कि नाउन के बाजू में ही एज पॉसिबल एज
placed as near as possible to the noun. Okay, so Rahul who had cheated in the examination, राहुल जिसने एग्जाम में चीटिंग की थी उसको was called by the principal, उसको प्रिंसिपल ने बुलाया. ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं. The principal warned the lazy clerk who was very strict. अब इसमें भी रिलेटिव प्रोनाउन जिसको रेफर करा वहाँ यूज नहीं हुआ. सो अब इसका मतलब क्या निकलेगा? प्रिंसिपल ने आलसी क्लर्क को बुलाया जो बहुत स्ट्रिक्ट थी, जो बहुत मतलब स्ट्रिक्ट, जो बहुत कड़क थी. ठीक है, द प्रिंसिपल वॉर्न द लेजी क्लर्क, प्रिंसिपल ने उसको वॉर्न किया लेजी क्लर्क को, आलसी क्लर्क को जो बहुत कड़क थी. अब इसमें पता चल रहा है कड़क कौन थी? वो आलसी क्लर्क. ठीक है, और वो कौन, और आलसी भी थी और कड़क भी थी. लेकिन अब इसमें सेंटेंस अगर रिलेटिव प्रोनाउन को सही से यूज करें तो इससे क्या होगा? द प्रिंसिपल हु वॉज वेरी स्ट्रिक्ट, द प्रिंसिपल, अब प्रिंसिपल क्या है? बहुत कड़क थे. उन्होंने किसको वॉर्न किया, किसको समझाया कि आलसी क्लर्क को, कि तुम ऐसा मत करो, तुम अच्छे से काम किया करो, आलस मत किया करो. ठीक है, तो ये सब क्या होगा? पोजीशन ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस. आप समझ गए होंगे. तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कमेंट्स में और भी रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करके मुझे आंसर दो. आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कर सकते हैं, मैंने उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ, तो आप वहाँ पे जाके हमको फॉलो कर सकते हैं. ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब करो गाइज. नया चैनल है तो चैनल को सपोर्ट करो, और जिसने भी, और इसमें बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, तो आप वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, और आप अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करो चैनल को. इसमें लगभग हर सब्जेक्ट्स के वीडियो आने वाले हैं. सो मैं चाहता हूँ आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो. ओके, सो लाइक करना वीडियो को अगर अच्छा लगे तो. सो थैंक यू गाइस. ओके.